बिहार बोर्ड 9th एडमिशन 2025 9th क्लास का एडमिशन कब से होगा, किस डेट तक होगा, इसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि 9th में एडमिशन के लिए एक एज लिमिट भी होता है, उम्र सीमा भी होती है। वो उम्र कितना होना चाहिए, क्योंकि आप अभी उम्र का ध्यान नहीं रखिएगा, एडमिशन तो करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम जो है मैट्रिक वाला 10th वाला वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए उम्र सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और पैसे कितने लगेंगे, 9th एडमिशन 2025 की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए, मैं एक बात पहले ही आपको स्पष्ट बता दूं कि देखिए 9th एडमिशन की अगर हम बात करें तो इसका हर साल एक ही डेट रहता है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून। अब 2025 की बात करें, 26 की बात करें, 27 की बात करें, किसी भी साल होगा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 30 जून तक लास्ट होता है। ठीक है, ये हो गई एडमिशन की बात। यहाँ पर देखिए एक और हमारे सामने सवाल आ रहा था कि हमको अगर अपने पंचायत में एडमिशन 9th में नहीं करवाना हो, अपने पंचायत से बाहर किसी दूसरे स्कूल में करवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि पिछले साल बिहार के अंदर ऐसा आदेश आ गया था कि जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों को केवल अपने ही पंचायत के अंदर के बच्चों का एडमिशन 9 में लेना है। तो इसके साथ क्या मामला होगा, इसका उपाय क्या होगा। अब ये डेट तो मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, 30 जून तक चलता है। अधिकतर स्कूलों में 9th का एडमिशन शुरू हो चुका है। अगर आपको भी 8वां का टीसी मिल चुका है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो आप भी जिस स्कूल में जाकर के एडमिशन कराना चाहे वहां जाकर एडमिशन करा सकते हैं। ये 30 जून तक चलेगा, लेकिन आप 30 जून का इंतजार ना करें। ठीक है, अब रही बात कि इसके लिए जो है ना उम्र सीमा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 2025 में एडमिशन कराने जा रहे हैं 9th क्लास में, उनको 2027 का मैट्रिक एग्जाम देना होगा। अब 2027 के मैट्रिक एग्जाम के लिए उनका 14 साल उम्र पूरा होना चाहिए, वो भी 1 मार्च के डेडलाइन में। तो इसके लिए देखिए मैं आपको समझा देता हूं कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2027 की अगर हम बात करें तो आपका अगर उम्र 1 मार्च 2013 1 मार्च 2013 या उसके पहले का है, पहले का ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2013 या उसके पहले का, जनवरी का है, फरवरी का है, 2013 का चलेगा। 1 मार्च अगर है तो भी चलेगा, 2 मार्च नहीं होना चाहिए। अब 2013 के अंदर का डेट ऑफ बर्थ मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो भी हो, अगर सिर्फ जनवरी फरवरी का है 2013 का तब तो चलेगा, और मार्च में 1 तारीख तक, और उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा। ठीक है, अब कोई बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ 2012 का है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि 1 मार्च 2013 या उसके पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2025 में 9th में एडमिशन कराने के लिए, वरना एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और 2027 का मैट्रिक एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम 2028 की बात करें या 29 की बात करें तो 2028 के लिए हो जाएगा 1 मार्च 2014 या उसके पहले का डेट ऑफ बर्थ, और 2029 के लिए हो जाएगा तो 1 मार्च 2015 या उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस तरह का होता है तरीका, यानी आपको ये ध्यान रखना होगा, और इसी उम्र सीमा के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होगा तो फॉर्म भराएगा, फॉर्म भराएगा तो आप मैट्रिक का एग्जाम दे पाइएगा। तो इस उम्र सीमा का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। देखिए 8वां का टीसी ओरिजिनल लग जाता है, इसलिए एडमिशन कराने से पहले 8वां का टीसी का एक फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम आएगा, इसलिए 8वां का टीसी जो है ओरिजिनल लग जाता है। अब रही बात कि जो प्रगति पत्र है, जिसको हम लोग रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं, जो 8वां में मिडिल स्कूल में मिलता है, रिजल्ट कार्ड का फोटोकॉपी लगता है। कुछ कुछ स्कूल वो भी ओरिजिनल जमा करवा लेते हैं, हालांकि ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी जमा करना होता है। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। आप जिस स्कूल में जाइएगा वहां पर आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो एडमिशन फॉर्म भर देना है, जितना कुछ भरना है, फोटो चिपकाना है, जो भी लिखना है वो भर देना है। इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासबुक यानी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, हो सकता है माता पिता के भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाए तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं, बस इतनी ही चीजें हैं। आपका टीसी ओरिजिनल, आपका प्रगति पत्र यानी रिजल्ट कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड, पासबुक, माता या पिता किसी का भी आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये सारी चीजों का फोटोकॉपी, और जो एडमिशन फॉर्म वहां मिलेगा उसको भर करके ये सारी चीजें आपको वहां जमा करना है। अब एडमिशन कराते वक्त हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो देखिए पैसों में डिफरेंस हो सकता है, पैसों में अलग अलग स्कूलों में डिफरेंस हो सकता है। हालांकि इसके लिए देखिए शुल्क की राशि का पूरा फी स्ट्रक्चर बना रहता है सरकार की तरफ से, तो मोटे तौर पर मान के चलिए कि 500 के आसपास, कहीं पर 300, 350 भी लग सकता है, कहीं पर 500 भी लग सकता है। ये अलग अलग राशि आपकी लग सकती है एडमिशन के नाम पर, और इसमें 1 साल का पूरा आपका फी हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी फी लगता है, साल में एक बार फी लगता है, कुछ विकास शुल्क वगैरह होते हैं जो लगते हैं, तो साल भर का फीस आपका उसी में हो जाएगा। अब रही बात की जो
अपने पंचायत से बाहर वाले एडमिशन की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, पंचायत से बाहर एडमिशन ना होने का जो नियम था वो पिछले साल आया था, 2024 में आया था, आदेश आया था। इस साल 2025 में फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा आदेश नहीं है कि अपने ही पंचायत का केवल एडमिशन लेना है, अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी स्कूलों को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो हो सकता है कि किसी स्कूल में आप जाएं एडमिशन कराने तो वहां यही कहा जाए कि भाई हम अपने ही पंचायत वालों को केवल 9 में एडमिशन लेंगे, ये हो सकता है। इस केस में आप अपने जिले के डीओ ऑफिस से मिलिए, डीओ ऑफिस से मिल करके उनसे आदेश लीजिए। अगर वो आदेश दे देते हैं आपको, अगर वो आपके टीसी पर आदेश देते हैं, जैसे भी जिस रूप में भी दें, अगर डीओ आपके उस एडमिशन को आदेश दे देते हैं, पास कर देते हैं कि भाई आप जहां जाइएगा एडमिशन हो जाएगा, तब आप जहां भी जाएंगे वहां एडमिशन आपका कर लिया जाएगा। डीओ से आपको आदेश करा के लाना होगा, ऑर्डर करा के लाना होगा, ये तरीका एक होता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपको टीसी पर काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। डीओ अगर पास कर दिए तो आपका हो जाएगा एडमिशन, और अगर स्कूल बिना कुछ किए ही आपका एडमिशन अदर पंचायत वालों का भी ले रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं कि 9 में एडमिशन करते वक्त आधार और पासबुक का फोटोकॉपी वो भी अपने नाम से अकाउंट खुला हुआ जरूर जमा करें। ये जमा कीजिएगा तो आपका नाम एडमिशन होने के बाद ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एंट्री होगा, और उस पर एंट्री होगा तो आपका साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति वगैरह का पैसा मिलेगा। और अकाउंट ही नहीं दीजिएगा तो एंट्री नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट आधार सीडेड भी होना चाहिए। आधार सीडेड क्या होता है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आधार सीडेड भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए 9 में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आपको। 9 में साइकिल का मिलता है, पोशाक का मिलता है, छात्रवृत्ति का मिलता है, सब मिला करके 6600 करीब पैसे मिलते हैं, 6600। तो इसके लिए आधार और पासबुक का आपके स्कूल में एडमिशन के टाइम जमा होना जरूरी है। तो 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो चुका है, बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुका है, बहुत सारे स्कूलों में शुरू हो जाएगा 2-4 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत सारे मिडिल स्कूलों ने टीसी अभी नहीं बनाया है, टीसी नहीं काटा है। जैसे जैसे टीसी मिलता जाएगा एडमिशन भी शुरू होता जाएगा। 1 अप्रैल से 30 जून यही डेट रहता है, और इस डेट में कभी कभी एक्सटेंशन यानी इस डेट को कभी कभी बढ़ाया भी जाता है, वो भी स्पेशल केस में अगर बच्चों का एडमिशन कम हो पाता है तब। तो डॉक्यूमेंट, एज लिमिट सब कुछ समझ गए होंगे। 9th एडमिशन 2025 को लेकर के 2026 का भी लगभग यही रूल रहेगा, 27 का भी यही रहेगा। एज लिमिट बस चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।